मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉक हो गया, मुझे एक्सेस नहीं मिल रही। और देखिए मैंने वायलेट तो कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा कंटेंट ही पोस्ट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं खामोश हो जाऊँगी उस चीज़ के जवाब में कि मुझे किसी ने थ्रेट कर दिया या कुछ। ऐसा नहीं होगा। मैं वजह क्या है, मेबी उनको अ, मैं क्या इस बारे में बात करूँ? मे भी उन्होंने उनको मे भी उनको मे भी हाँ। उनको ऐसा आप कुछ कहते-कहते रुक गई, अब क्या दें? नहीं मतलब उनको शायद नवाज शरीफ साहिबा पर तनकीद करने के बाद लाइमलाइट में आने वाली एक यूनिवर्सिटी तालिबा हमारे साथ मौजूद है, शानज़े फरियाल। ये मंसूर अली खान साहब के शो से हिट हुई। ये कोई प्लान्ड इवेंट तो नहीं था, प्लान्ड शो तो नहीं था ना? ये तो सडन था। जी, जी, बिल्कुल भी कोई प्लान शो नहीं था। बस लाइव वहाँ पे मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा था और उसके दौरान ही पूछा जा रहा था कि कोई अगर सवाल करना चाहता है या कोई अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता है, तो वो ज़रूर करे। तो मैंने भी जैसे ही मौका मिला मुझे, तो मैंने भी जो कुछ भी मेरे दिमाग में था, मैंने उनसे वहाँ पे शेयर किया। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर तनकीद की इतनी खास वजह क्या थी? अमन के ऐसा क्या बुरा लगता है आपको शरीफ खानदान में या शरीफों में या जो लोग इक़्तिदार में हैं उनमें कि आप उनको देखते ही चैनल स्विच कर जाती हैं भाई, ऐसा क्या हो गया? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो वहाँ पे बात की उसका मकसद स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करना नहीं था। ना मेरा मोटिव था कि मैं किसी की तज़हीक करूँ। वहाँ पे मौजूद थे तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, और क्योंकि जी। उनकी हुकूमत भी है यहाँ पे, तो मुझे लगा इससे बेहतर ना प्लेटफ़ॉर्म होगा, ना कोई मौका मुझे शायद मिलेगा जहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ। तो जो चीज़ें देखिए मुल्क के मुफ़ाद में नहीं है या जो हमें लगती है कि कोई चीज़ ख़राब है, तो मेरे हिसाब में उसको अगर हम रेज़ कर दें, इसको हाइलाइट करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। राइट। तो फिर ये जो इतने इश्तिहारात की भरमार है अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, एक वफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं, उधर उनकी भतीजी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके इश्तिहारात ने आप पर कोई असर नहीं किया कि आप चैनल स्विच ना करें, वही चैनल देखती रहें? देखिए बात ये है कि जब चीज़ें हमें होती हुई दिखेंगी अपने इर्द-गिर्द, हम देखेंगे कि सोसाइटी में कि ये काम हो रहा है, कुछ अपग्रेड हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें इश्तिहारात की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही इस चीज़ का हिसाब लगा लेंगे या हम खुद ही इस चीज़ को देख लेंगे कि हाँ, वाक़ई कुछ काम हो रहा है, तरक्की हो रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपनी जो डेवलपमेंट की कहानी है या तरक्की की कहानी सिर्फ़ इश्तिहारात तक महदूद रख लेंगे, तो उस पे मेरी तनकीद थी मेनली कि दिखने में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ़ दिखाया जा रहा है जो उस प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। तो इसी तरह है कि प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हो रहे हैं, तख्तियों पर नाम लिखाए जा रहे हैं, इश्तिहारात की भरमार हो रही है। लेकिन आम आवाम के हालात जो हैं उसको जो है नहीं, बिल्कुल भी वो उनका मेन मोटिव नहीं है, उसको कंसर्न उसकी तरफ शो नहीं किया जा रहा। सिर्फ़ अपनी प्रमोशन, अपनी एडवर्टाइज़िंग में लगे हुए हैं। क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स ने मेरी ब्रिंग अप इस तरह से किया है कि उन्होंने हमें यही सिखाया है कि आपने सही बात को सही कहना, गलत को गलत कहना है। तो हम देखते हैं बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, एक-एक वक़्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। तो हम ये देख के खुश हो जाएँ कि बस चल रही है या सड़कें बन रही हैं, तो इससे तो मुल्क की खुशहाली ज़ाहिर नहीं होती ना। नहीं, आपको लैपटॉप नहीं मिले? लैपटॉप तो मिलते होंगे आपको। लैपटॉप तो दिए जा रहे हैं इस एज में, जिस एज में लैपटॉप के बगैर आप और हम काम कर सकते हैं, इस एज में लैपटॉप दिए जा रहे हैं, छोटी बात थोड़ी है। देखिए मैंने तो ना कभी कोशिश की लैपटॉप लेने की और ना ही मुझे पता है कि मिला या नहीं मिला, तो मैंने तो नहीं देखा फ़िलहाल, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन लैपटॉप चलाने के लिए इंटरनेट भी चाहिए होता है और वो आप और मैं बेहतर जानते हैं कि फ़ायरवॉल के बाद से क्या हाल हो चुका है उसका। तो फिर इंटरनेट भी साथ फ़राहम किया जाए हमें प्रॉपर तरीके से। राइट। अच्छा शान से अब जरा आ जाते हैं ना कि आपका वीडियो पैगाम मैंने देखा, मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग भी किया था। मैंने उसको सुना, बगौर सुना, मुझे लगा कि वाक़ई कोई सीरियस थ्रेट है। कब आए ये थ्रेट्स आफ्टर द शो और कितनी अ सीरियस इंटेंसिटी थी उसकी? देखिए शो के 1 या 2 दिन बाद मैं थोड़ी-सी मिक्स अप कर रही हूँ, लेकिन इतनी ही 1-2 दिन के अंदर ये मेरी एक रिश्तेदार के थ्रू रिसीव हुआ और उसकी हुँ। इंटेंसिटी इस हद तक थी कि उन्होंने कहा कि देखें बेटी ने जो कुछ बात कर दी, मेरी मदर का नाम लेके बात की गई कि उन्होंने जो बात करनी थी वहाँ पे,
तो वो तो फ्लो में उन्होंने कह दी। तो मज़ीद उनसे कहिए कि अब इस चीज़ को ना हाइलाइट करें, ना आप लोग इस बात को पोस्ट करें, शेयर करें और उनको कहें कि अब वो चुप करके बैठ जाएँ। तो वैसे अब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना किया कि आप इस बात को, अब बहुत कंट्रोवर्शियल हो रही है, तो आप इसको डिस्कस मत करो, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन कंसर्न्ड होते हैं बच्चों की सिक्योरिटी से लेके वगैरह-वगैरह। तो इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया बस यही कुछ था, थोड़ा-सा प्लस माइनस अच्छा, कुछ। आपका ज्यादा कमेंट ना करना ही इस बात का गम्माज है कि यकीनन उसकी इंटेंसिटी अपनी जगह पर है, और शायद उसी का नतीजा है कि आपका ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन हो गया है। जी, जी। मैं वही बात करने जा रही थी कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉक हो गया है, मुझे एक्सेस नहीं मिल रही और पॉसिबिलिटी है कि जानबूझ के उसको रिपोर्ट किया गया है बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद दफ़ा कि कोई गलत एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, तो वो हमें पता ही है कि कौन-सी वजूहात हैं जिनकी वजह से उसको इवन मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी रिपोर्ट किया गया था, वो भी मुझे उनकी तरफ से मेल आई है कि आप कुछ गलत, आप कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट कर रही हैं। तो मुझे नहीं पता तो कि क्या मैंने अभी क्या तक ऐसा क्या कुछ। आपने वाकई कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट की? आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उनकी जानिब से आपको विक्टिमाइज किया गया कि ये बोल क्यों रही हैं इतना, या इतना हाईलाइट क्यों हो रही हैं? चांसेस देखिए है इसके? अ, देखिए मैंने वायलेट तो कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा कंटेंट ही पोस्ट नहीं हुआ। लेकिन किसी के, क्योंकि बिना किसी प्रूफ़ के मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती, लेकिन बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, आवाम बेहतर जानती है कि क्या वजह हो सकती है, कि अचानक अच्छा, मेरा अकाउंट। मुझे मुझे इस गुफ्तगू में ना, जो आपके साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, इस कन्वर्सेशन में मुझे वो वाली शानज़े, उसका अक्स, उसका शाइन वो नज़र नहीं आ रहा जो शानज़े मैंने उस दिन मंसूर के शो पर देखी। तो वो मुझे उसका अंदाज़ा हो रहा है, इदराक हो रहा है कि उसकी रीज़न क्या हो सकती है। आप इतना खुलकर क्यों नहीं बात कर रही? लेकिन एक बात अभी आपने थोड़ी देर पहले कही कि शो प्लान्ड नहीं था। शो जी। प्लान्ड नहीं था, तो मंसूर अली खान को उधर आपको बात करनी चाहिए थी, जो बाद में उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर कह डाली। तो ऐसा क्या हुआ कि बाद में वो आपसे मुताल्लिक कुछ और राय कायम कर रहे थे जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था? स्टूडेंट्स गॉट ऑल द राइट टू स्पीक अप, उनके पास जी। पूरी लेजिटिमेट राइट होता है, ये भी राइट होता है कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये पूरे जी, जी। ये डेमोक्रेसी के नॉर्म्स है। तो एक ऐसा एंकर जिसके शो की वजह से आप हिट हो रही थी, वही एंकर आपके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा था, उसकी रीजन आपको क्या लगती है? सबसे पहले तो आपने बीच में एक बात की कि वो वाला अक्स आपका नज़र नहीं आ रहा, वो जो उस प्रोग्राम में, उस क्लिप में स्पेसिफ़िकली था। देखिए बात ये है कि जमील साहब, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऑफ़र किया भी था कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ, पढ़ लो। तो मेरे फ़ादर अभी भी मुझे कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा। तो लेकिन मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि जी मैंने यहीं पे रहना है, मैंने अपने मुल्क के लिए ही कुछ करना है और हम कहीं जाना चाहते भी नहीं, ना हम कहीं भाग के किसी लंदन जा सकते हैं, ना हमारी वहाँ जायदादें हैं। तो हम यहीं रहना चाहते हैं, तो यहीं रहने के लिए आपको पता है फिर कुछ ना कुछ जिस तरह से मुल्क चल रहा है, जो रूल्स रेगुलेशंस अब सेट कर दिए गए हैं, जिस भी तरह कर दिए गए हैं, अब रहने के लिए ज़ाहिर है अब मैं अपने भी लिए और अपनी मेरे करियर भी है आगे एक और मेरे फैमिली भी है, मैं सबके लिए तो मसला नहीं क्रिएट करना चाहती। तो ऐसा नहीं है कि मैं खामोश हो जाऊँगी उस चीज़ के जवाब में कि मुझे किसी ने थ्रेट कर दिया या कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन बस मैं चाह रही हूँ कि इन चीज़ों को मैं, जो कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, उनसे मैं जितना हो सके इज्तनाब करूँ। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि उन्होंने दोबारा उस चीज़ को जो है एक उन्हीं के शो का क्लिप था, उसको बाद में उन्होंने मेरे ऊपर क्वेश्चन्स उठा दिए। तो देखिए मुझे नहीं पता इसमें वजह क्या है, मेबी उनको अ, मैं क्या इस बारे में बात करूँ? मैं भी उन्होंने उनको मैं भी उनको मैं भी अ उनको ऐसा, अब कुछ कहते कहते रुक गई, अब क्या दे? नहीं मतलब उनको शायद कुछ पसंद ना आया हो, मैं, वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे क्या बात कर सकती हूँ? हमारी फ़ील्ड भी इंशाल्लाह एक ही है, तो सीनियर हैं वो मेरे, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट जो आपने अभी बात कही कि वी वी हैव टू पे द प्राइस एंड वी आर पेइंग द प्राइस। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जिस तरह आपने कहा, मैं मुल्क छोड़ के मतलब अमेरिका से पाकिस्तान आया था कि पाकिस्तान में सर्व करना है, और हमने क्या फेस किया आप सबको पता है। जाहिर है जी, कि जी। आपको अपनी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी होती।
हैविंग सेड दिस ऑल, आपके ऊपर एक छाप लगती जा रही है, जाहिर है आप सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, ये भी छाप लगती जा रही है कि आप प्रो पीटीआई हैं। तो प्रो पीटीआई लोगों के लिए क्या जमीन तंग हो रही है कि बात भी नहीं कर सकते, थ्रेट आए तो खामोश भी हो जाएं, फैमिलीज की वजह से उनको बात ना करना पड़े, ये मसाइल तो फिर हम तो पाकिस्तानी है ना, ये नहीं होने जी चाहिए। जी 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 व्हाट्स योर टेक ऑन? देखिए पहली बात तो प्रो पीटीआई का भी लेबल दिया जा रहा है, उसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनकी वालिदा हालाँकि उनका कोई पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। तो वो भी कि मेरी पूरी फैमिली सियासत से ताल्लुक नहीं रखती, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखती। और देखिए किसी की सियासी वाबस्तगी वैसे हो ना, किसी की प्यार-मोहब्बत किसी जमात के लिए हो ना, जो कि चेंज होती रहती है जैसे-जैसे कोई लीडर आता है और वो कोई कारकर्दगी दिखाता है, वो पसंद आती है, तो पिछला दिमाग से हट जाता है और नए को आप अपना आइडियल बना लेते हैं कि जी हाँ, ये बेहतर है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ या मेरी फैमिली पीटीआई सपोर्ट करती है, जैसा आपने कहा तो कि उसकी क्या राय मैटर नहीं करती। तो अगर कोई बिल्कुल प्रो करती है। पीटीआई है या पीपल्स पार्टी का कोई है कारकुन या कोई जियाला है या कुछ भी है, खिलाड़ी है या कुछ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये स्टैंप लगा के उसको कहें कि यार आप चुप कर जाएँ, आप तो ये हैं। हम हैं तो पाकिस्तानी ना, सबसे पहले तो पाकिस्तान है। जो बात उसके हक में होगी उसको भी एप्रिशिएट भी करेंगे, जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा उसकी तनकीद भी करेंगे। और फिर से यही बात कहूँगी कि मुझे किसी किस्म का किसी थ्रेट से कोई खौफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस अपने प्यारों का भी आपको थोड़ा बहुत ख़्याल रखना होता है और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं ज़्यादा किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इंशाल्लाह जब फील्ड में आ जाएँगे प्रोफेशनली तो फिर हम भी देखेंगे। अच्छा, चलें आपके साथ एक रैपिड फायर कर लेते हैं, 3-3 4-4 ऑप्शंस के साथ। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? फेवरेट खिलाड़ी इन 3 में से किसी एक का नाम ले दीजिएगा। शाहिद खान अफरीदी, जी, विराट कोहली, जी। इमरान खान। इमरान खान साहब। अच्छा, आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस इन 3 में से, ख्वातीन में से मैं पूछूंगा, इन 3 जी। ख्वातीन में से कौन है? नंबर 1 सनम जावेद खान, नंबर 2 शेरी रहमान, नंबर 3 मरियम नवाज शरीफ। मेरी अ मेरी जो तरजीह है वो सनम जावेद साहिबा ही होंगी क्योंकि काफ़ी इंस्पिरेशनल है वो और हमने हम्म, देखा कितनी बहादुरी से उन्होंने सब कुछ सहा और कितनी मुश्किलें काटी, तो जो हार्ड वर्क करके आएँगे हम तो उन्हीं को सराहेंगे। इवन शेरी रहमान साहिबा ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, मैं उनको भी एप्रिशिएट करूँगी बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सनम जावेद होंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं बड़े पॉलिटिशियंस की तरफ, बड़े खिलाड़ियों की तरफ। आसिफ अली जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब। इमरान खान साहब डेफिनिटली। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए एक तो उन्होंने क्लियर बात करूँगी, उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा कि सियासत का सेटअप क्या है, जमहूरियत की असलियत क्या है मुल्क में और सारा जो निज़ाम था वो उन्होंने जो है हमारे सामने खोल के सामने रख दिया बिल्कुल और हम देख सकते हैं अवाम को उन्होंने शऊर दिया, बहुत ज़्यादा गाइड किया, हमारी आँखें खोल दी। तो मेरा ख़्याल सिर्फ़ अगर वो हमें दिखाते रहते, मैंने यहाँ भी तख्ती लगा दी है, मैंने ये भी ओपनिंग कर दी है और उसका भी मौका मिलता तो शायद वो भी करते। लेकिन उन्होंने जितनी अवेयरनेस दी है, जितनी उन्होंने अवाम को जगाया है, जैसे एक वक़्त में मेरा ख़्याल अल्लामा इकबाल साहब और दीगर जो इंडिपेंडेंस वाली तहरीक का हिस्सा थे लोग, उन्होंने जैसे शऊर दिया था अवाम को आज़ादी के लिए, खान साहब ने भी बिल्कुल उसी तरह हमें मोटिवेशन दी है और हमें बताया है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है और हम वेल अवेयर हो चुके हैं इस वज़ह से। तो मैं इसीलिए उनकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़ाती तौर पे वो पसंद है क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी बहुत बेहतरीन है। इंट्रोडक्टरी सेशन रखना चाह रहा था आपके साथ, चिट चैट के तौर पर, ताकि लोग जान सकें आप कौन है। जी, जी। इसी तरह से शाइन शाइन करती रहे, फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं आप। ऑल द वेरी बेस्ट, और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत शुक्रिया।